चिराग पासवान का जिक्र चला आया तो हमने सोचा चिराग इधर रोशन कर दिया जाए और हिमांशु से थोड़ा ज्ञान का प्रकाश ऑफ द रिकॉर्ड पीछे की बात बता दीजिए कि सुनने में ये आया हिमांशु कि 29 जो सीटें मिली हैं या 28 सॉरी, उसमें से चिराग पासवान हमें एक बहुत बड़े वरिष्ठ मेरे पत्रकार सहयोगी बोल रहे थे कि 5-6 सीटें आ रही। उसका कारण ये है कि चिराग ने जो टिकटें बांटी हैं, हाँ, उसका स्ट्राइक रेट लोकसभा के हिसाब से अगर आप देखेंगे कभी भी 2014 से 90% से नीचे नहीं गया। हाँ, आप उस लिहाज से देखिए, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। 14 में 7 में फिर 6 जीती, फिर 5 लड़ी, 5 के 5 जीत गए, फिर 5 लड़ी, 5 जीत गए। विधानसभा में वो हाँ, विधानसभा में तो अकेले 40 लड़ी, 15 में तो 2 जीते, 135 में 1 जीते, फिर 135 में 1 जीते। हाँ। तो एक्चुअल कैंडिडेट सिलेक्शंस पे और सीटें कौन सी मिली हैं, बहुत वीक सीटें हैं। जैसा अभी राहुल बता रहे थे ना कि 32 सीटें ऐसे जहां कभी जीते ही नहीं, तो ऐसी कई सीटें जो नहीं जीती हैं। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने चंपारण की एक सीट जहां राजू तिवारी हैं जी, गोविंदगंज, वो ले ली। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट जान लड़कर ली, अंतिम समय तक कील ठोकी, और जबकि उल्लास पांडे वहां के रहने वाले नहीं। बिल्कुल। तो वो बार्गेन किया उन्होंने। अब वो कैसे एडजस्टमेंट होता है नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर है, चिराग पासवान का वोट क्या जेडीयू को ट्रांसफर होगा और जेडीयू का क्या चिराग को होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब आप ऊपर क्या कहें कि दिमाग मिल जाए तो दिल नहीं मिलते। तो कई बार दिल मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उसको मिलाने की कोशिश भले ही नीतीश कुमार ने की हो। नीतीश उनके घर चले गए, चिराग ने उनके पांव छू लिए, पर वोटर का नहीं हो पाया आपके। नहीं, देखिए वो जेल करना पड़ता है ना। जेल अगर नहीं होगा तो उसके आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 15 में जेल किया था कि हम लोग सब कहते थे नीतीश और लालू साथ नहीं आ सकते, लेकिन आए और फिर जीते, और जो जीत मिली वो बहुत बड़ी जीत थी बीजेपी के लिए। तो वो ऐसा सेटबैक था कि मैं उस दौरान आरा में था, तो आरा शहर से सीट पे एक बीजेपी के बड़े नेता लड़ते थे, वो 2 बार गए थे। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हम जीत रहे हैं। हम यहाँ आए पटना में, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने हमसे कहा कि क्या है भाई तुम्हारा फीडबैक। हमने कहा जी वो सीट हार रहे हैं। आपने मुझे हार रहे हैं? हाँ, आपको लगा हार रहे हैं? फीडबैक था, और अगर कोई है तो जेन्युइन देना चाहिए, क्योंकि आपने कहा ना ऑथेंटिक बताना चाहिए। आप तो हमेशा सच बोलते हैं। तो साथ में एक प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम के, उन्होंने कहा अगर वो सीट हार रहे हैं तो हम 70 से नीचे आएंगे। फिर Reporters Off.